दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि जीवन में धनी बने रहने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज महात्मा बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। उसी रास्ते में एक व्यक्ति ज़मीन खोद रहा था। लंबे सफ़र से आ रहे महात्मा बुद्ध विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। काफ़ी समय से खुदाई कर रहे उस व्यक्ति को खुदाई करते समय एक सोने का कलश मिला और उस कलश में बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य खुल गया है और इसी सारे धन से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वह बहुत खुश हुआ और उसने उस कलश को पास में बैठे महात्मा बुद्ध के चरणों में रख दिया और बोला, महाराज, मैं इतनी देर से खुदाई कर रहा था, तब मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु आप यहाँ विश्राम के लिए ठहरे कि मुझे यह अकूत दौलत आपके आशीर्वाद से मिली है, इसलिए मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए तो यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान ही होता है। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर वहाँ से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर गरीब से धनी हो गया। उस व्यक्ति के अर्शियालियों में से किसी ने उस राज के राजा से शिकायत कर दी कि ज़मीन में दबा धन किसी को भी मिले वह राजकोष का होता है, परंतु अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर अपने महल में बुलवाया और धन खर्च करने की सज़ा में उस व्यक्ति को परिवार सहित जेल में बंद करवा दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। काफ़ी समय बाद एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन, मुझे जब वह कलश मिला था तो भगवान बुद्ध भी वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस कलश में रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान करके वहाँ से चला गया। आज जेल में रहकर मुझे यह अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष के समान ही होता है। राजन, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान के साथ राज्य में आमंत्रित किया। जब बुद्ध उस राज्य में पहुँचे कि तभी उस व्यक्ति को जेल से निकालकर बुद्ध के पास ले जाया गया। बुद्ध के पास पहुँचते ही वह व्यक्ति उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, आपकी बात सत्य थी। उस कलश में वास्तव में धन नहीं विष था, जिसकी वजह से आज मैं परिवार सहित इस जेल में हूँ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और जेल से रिहा होने की याचना की। तभी बुद्ध के आदेशानुसार राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। इसलिए जीवन में जो खुद के परिश्रम से धन मिलता है उसे से जीवन यापन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।